हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 30 में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सभी टेंसेस को एक टेबल की हेल्प से समझाया था। आज की क्लास में हम देखेंगे सभी इंडेफिनिट टेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको टेंस की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि ये टाइप्स किस बेसिस पर बने हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो वॉच नहीं की है तो उसे वॉच कर लीजिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडेफिनिट टेंसेस। तो पहला हमारा इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हमें कोई भी हिंदी में सेंटेंस गिवन है और हमें पहचानना है कि कौन से टेंस में है, तो उसके लिए पहचान होती है हमारे पास हिंदी पहचान जिसे हम बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए है ता, ती, ते के साथ हु, है, हो या फिर है। जैसे कि वे स्कूल जाते हैं, तो यहाँ एंड किससे हो रहा है? जो सेंटेंस है ते हैं से। तो इससे हमने पहचाना कि जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वह स्कूल जाती है, किससे एंड हो रहा है? ती और है से। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है वो भी किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये तो हमारा था हिंदी सेंटेंसेस को पहचानने के लिए पहचान। अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस को पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे? उसके लिए हमारे पास होती है हेल्पिंग वर्ब और प्लस में मेन वर्ब। अगर हमारे पास मेन वर्ब V1 फॉर्म में या फिर V1 प्लस में SES फॉर्म में हो और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या हो? डू और डज, तो इसका मतलब जो सेंटेंस है हमारा वो कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं अब हम वो देखते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ES और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि V1 फॉर्म किसके साथ आएगी और V1 प्लस में S और ES फॉर्म किसके साथ आएगी? तो इसके लिए रूल क्या है? पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बता देती हूँ, डू और डज किसके साथ आता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सेम जो V1 फॉर्म है किनके साथ लगेगी? इन सब्जेक्ट्स के साथ। और V1 प्लस में S और ES जो फॉर्म है वो किनके साथ लगेगी? इन सब्जेक्ट के साथ। अगर सेंटेंस में ये सब्जेक्ट्स है तो आपको V1 के साथ S या फिर ES लगाना है। अगर सब्जेक्ट आपके ये सब्जेक्ट्स है तो आपको क्या लगाना है? V1 लगाना है। और इसमें भी फ्रेंड्स अगर आपको डाउट है कि किसके साथ S लगता है किसके साथ ES, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, आपका ये जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमें पता चल गया कैसे बनता है। अगर नेगेटिव बनाना है तो सेम आपको क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सभी टेंसेस में दो एक लौते टेंसेस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन जब हम इनका नेगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है तो क्या बन जाएगा रूल? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज। जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग डू और डज को यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या बन जाता है? जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसका जवाब जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं हिंदी में जब हम बोलेंगे, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, जिनका आंसर हमें हाँ या ना में मिल सकता है। आप आंसर देंगे, अगर जाते होंगे तो आप बोलेंगे हाँ, अगर आप स्कूल नहीं जाते तो आप बोलेंगे ना। तो जिनका आंसर हमें हाँ या ना में मिलता है उन्हें हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और ये मोस्टली क्या ये स्टार्ट ही किससे होते हैं? क्वेश्चन वाले वर्ड से। जब आप हिंदी में इनको बोलेंगे, क्या वह स्कूल जाता है, हाँ या ना में आपको आंसर मिलता है। ठीक है। क्या वे रात को जल्दी सोते हैं, तो उसमें भी आपको हाँ या ना में आंसर मिलता है। तो जिनमें हाँ या ना में आंसर मिलता है तो वो ये वाली कैटेगरी होती है। लेकिन जिसमें हाँ या ना में आंसर नहीं मिलता तो WH इंट्रोगेटिव वाली कैटेगरी है। और इनका रूल क्या होता है? सबसे पहले आप लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आपको ये सभी स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है।
तो आपने ती है से पता लगाया कि हमारा जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद आपको देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। तो आपने जब सेंटेंस को रीड किया आपको समझ में आया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम इसको बनाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह बोलती है, मतलब लड़की है, लड़की के लिए क्या यूज होता है, शी। उसके बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस। तो हमारा जो शी है उसके साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस। तो हमारा यहाँ पे वर्ब क्या है, हमारी बोलना, मतलब स्पीक, तो हम लगा देंगे एस। शी स्पीक्स, क्या बोलती है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश। शी स्पीक्स इंग्लिश, कैसे बोलती है, फ्लुएंटली। तो आपका एडवर्ब है यहाँ पे फ्लुएंटली। ये तो हमने बनाया पॉजिटिव। अगर नेगेटिव बनाना हो सेम सेंटेंस का तो शी के साथ क्या यूज होता है, डज। शी डज, उसके बाद क्या आता है, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब स्पीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश फ्लुएंटली। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब डू और डज है वो आगे आ जाता है। तो शी के साथ क्या लगता है, डज, तो डज आ जाएगा सबसे आगे। उसके बाद सब्जेक्ट शी डज शी, उसके बाद स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है, तो इसकी हिंदी ऐसे बनेगी। और इसकी क्या होगी, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलती है। और अगर फ्रेंड्स आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, अगर आपको इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव बनाना है, मतलब इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव बनाना है, तो दो तरीके होते हैं। या तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो कि क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलती है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, डजंट, मतलब यहां पे इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दो। डज नॉट शी तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड करना है, अगर आपका इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस हो तो। उसके बाद है आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोलती है। तो कैसे का मतलब हाउ, उसके बाद आपका डू डज मतलब क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि शी है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट हाउ डज शी स्पीक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश फ्लुएंटली, कि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोलती है। अगर हमें WH इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या बना सकते हैं कि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलती है। तो वाई डज शी नॉट, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख के भी नॉट लगा सकते हैं, जैसे हाउ डजंट नहीं वाई डजंट शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलती है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वे हर रविवार फुटबॉल खेलते हैं। वे का क्या मतलब होता है, वे का मतलब होता है दे, तो दे हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और क्योंकि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिख दिया। उसके बाद दे के साथ कौन सी फॉर्म आती है, V1 आता है कि V1 प्लस में S और ES, तो दे के साथ हमारा आता है V1 अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो हम लिखेंगे क्या है हमारी वर्ब, खेलना। दे प्ले, क्या खेलते हैं, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। तो इस तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया। अब इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, हमने लिख दिया दे के साथ क्या आता है, डू, दे डू, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल एवरी संडे। तो इस तरीके से नेगेटिव भी बन जाएगा। उसके बाद नेगेटिव के बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, डू दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे। डू दे प्ले क्रिकेट नहीं फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे।
एंड फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया, अगर आपको इंट्रोगेटिव कब नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल एवरी संडे, क्या वह हर संडे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो क्या से आपका क्वेश्चन बनेगा और हमारा जो नॉट है किसके बाद आएगा, या तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, डोंट, या तो आप कैसे लिख सकते हैं, या तो नॉट यहाँ लिख लीजिए, या फिर डू और नॉट को मिला के आप क्या लिख सकते हैं, डोंट, क्या लिख सकते हैं, डोंट दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो हिंदी सेंटेंसेस में बीच में आते हैं, जैसे कि वे फुटबॉल कब खेलते हैं, कब इसमें बीच में आया सेंटेंस के, तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे हमारे WH इंट्रोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आएगा WH वर्ड जो कि है कब, कब का मतलब व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे के साथ क्या लगता है, डू, तो व्हेन डू, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व्हेन डू दे प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो वे फुटबॉल कब खेलते हैं, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो वे फुटबॉल कब खेलते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा एवरी संडे। लेकिन जब आप इसमें पूछेंगे कि क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, क्या वे हर संडे फुटबॉल खेलते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा हाँ या ना में, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव। अगर आपको इसमें भी नेगेटिव बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बोल सकते हैं वे हर रविवार फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, तो वाई डू दे नॉट, या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, या फिर वाई डोंट दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे, तो या तो डू और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दो WH वर्ड के बाद, या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है अपनी पास्ट के किसी हैबिट को या फिर कोई काम कंप्लीट हो चुका है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। एंड फ्रेंड्स इसी तरह से जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो कि मैं अभी आपको बताना भूल गई, उसका यूज किया जाता है अपनी हैबिचुअल एक्शन को या फिर डेली रूटीन में आप जो काम करते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिक्स अरेंजमेंट्स हो उनको शो करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। अगर आपके पास कोई हिंदी सेंटेंस हो तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आप पहचानेंगे अगर उनके एंड में आ रहा हो ता ती ते के साथ था थी थे, या फिर आ ई ए की साउंड आए एंड में। जैसे कि मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा, तो यहाँ किसकी साउंड आ रही है, आ की साउंड आ रही है, खरीदा। ठीक है, तो इससे हमने पहचाना कि ये जो हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि मैं रोज सुबह जल्दी उठा करती थी, तो इससे हमने कैसे क्या पहचाना कि हमारा जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। ये तो आपने हिंदी सेंटेंसेस को पहचानने की पहचान देख ली, लेकिन आप इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस में डिड का यूज हुआ है तो इसका मतलब वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो। इसके अलावा आपकी अगर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में हो तो वो भी हमारा किस में यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो वो भी किसकी पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो इंग्लिश सेंटेंसेस में आप इन दोनों की हेल्प से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट के साथ V2 फॉर्म आती है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसे लौते टेंस है 12 टेंसेस में से जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। इसमें मेन वर्ब का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये भी ध्यान रखना है जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें। इसके अलावा नेगेटिव बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और उसके साथ लगा देंगे नॉट। इंट्रोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा, बाकी आपका रूल वही है। और WH इंट्रोगेटिव में WH वर्ड सबसे पहले आ जाता है, देन आपका हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि आपको ये टेंस समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस कौन से साउंड से एंड हो रहा है। तो यहाँ किसकी साउंड आ रही है, आ की। तो आ की साउंड से आपने पहचाना कि ये जो हमारा टेंस है कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद आपको देखना है कि टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कौन सा है। तो आपने देखा और आपने समझा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो फिर उसके बाद आपने देखा इसका रूल, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो मैंने का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, आई।
उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, खरीदा, तो खरीदना मतलब बाई, बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट। आई बॉट, और क्या खरीदा, ऑब्जेक्ट, आई बॉट एक नया लैपटॉप, अ न्यू लैपटॉप। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना हो तो फिर सब्जेक्ट, और एक और चीज फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ क्या आएगा, आपका डिड आएगा, विद ऑल सब्जेक्ट्स। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली तो बात है ही नहीं। वहां पे डू डस के साथ हमें अलग अलग सब्जेक्ट देखने पड़ते थे, यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, डिड। तो आई के बाद क्या आ जाएगा, डिड। मैंने एक नया लैपटॉप नहीं खरीदा, मतलब आई डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखना है, आई डिड नॉट बाई, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बाई, आई डिड नॉट बाई अ न्यू लैपटॉप। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड आई बाई अ न्यू लैपटॉप। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर आपको इसी का नेगेटिव बनाना है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, या फिर आप डिडंट करके सब्जेक्ट से पहले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डिड और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, डिडंट आई बाई अ न्यू लैपटॉप, मतलब कि क्या मैंने एक नया लैपटॉप नहीं खरीदा। यहां हम पूछ रहे थे क्या मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा, अब आप इसमें बोलेंगे कि क्या मैंने एक नया लैपटॉप नहीं खरीदा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव बनाना हो तो ये दो तरीके जो मैंने आपको बताए हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद WH इंट्रोगेटिव, कि मैंने लैपटॉप कब खरीदा, तो कब खरीदा, तो कब का मतलब व्हेन, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब व्हेन डिड, सब्जेक्ट है आपका आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बाय, व्हेन डिड आई बाय अ न्यू लैपटॉप। और अगर आपको इसमें भी बनाना हो WH इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव, तो आप कैसे बनाएंगे कि मैंने एक नया लैपटॉप क्यों नहीं खरीदा, तो वाई डिड आई नॉट बाय, वाई डिड आई नॉट बाय अ न्यू लैपटॉप, या फिर आप बोल सकते हैं वाई डिडंट आई बाय अ न्यू लैपटॉप। तो ये दो तरीके हैं, इन दो तरीके से आप बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव के केस में। एग्जाम्पल है, हम पार्क जाया करते थे, तो थे से हमने पता लगाया कि जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद आप ये भी समझ गए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब कभी भी हम अपनी पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं तो हम यूज करते हैं यूज टू का। तो आपको क्या करना है, इन सभी सेंटेंसेस में जहां आपकी पास्ट की हैबिट को आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको यूज करना है यूज टू का। तो चलिए देखते हैं कैसे। हम पार्क जाया करते थे, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी यूज टू गो टू द पार्क। उसके बाद नेगेटिव में क्या करना है, डिड नॉट के बाद यूज टू का यूज करना है, जैसे कि वी डिड नॉट यूज टू गो टू द पार्क। इसी तरह से अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डिड आ जाएगा। आपको एक ध्यान देना है, यहाँ हमने यूज्ड का यूज किया, उसके बाद सब में आपको सभी टाइप के सेंटेंसेस में यूज का यूज करना है, सिर्फ डी नहीं लगाना। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डिड, क्या हम पार्क जाया करते थे, डिड वी यूज टू गो टू द पार्क। अगर हमें बोलना है कि क्या हम पार्क नहीं जाया करते थे, तो डिड वी नॉट, तो सेम नॉट का वही रूल है, या तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, अगर आपको सब्जेक्ट से पहले लिखना है तो आप लिखेंगे डिडंट वी यूज टू गो टू द पार्क। इस तरीके से आप बना लेंगे। और अब WH इंट्रोगेटिव, हम पार्क कब जाया करते थे, व्हेन डिड वी यूज टू गो टू द पार्क। और अगर आपको इसका भी नेगेटिव बनाना है कि हम पार्क क्यों नहीं जाया करते थे, लिख देंगे वाई डिडंट वी यूज टू, ऐसे करके लिख देंगे। अगर आपको वी के बाद लगाना है सब्जेक्ट के बाद, तो वाई डिड वी नॉट यूज टू गो टू द पार्क। आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको जो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने रूल बताया था उसके साथ साथ इन सभी रूल को भी ध्यान रखना है। यूज टू के साथ जो रूल बनता है हल्का सा डिफरेंस है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले यूज टू आ जाता है,
ठीक है, इन तीनों सेंटेंसेस में। और जो आपका सिंपल सेंटेंस है उसमें V2 के बदले आपको यूज करना है यूज टू प्लस में V1 का। लास्ट इंडेफिनिट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका यूज हम करते हैं फ्यूचर में होने वाले एक्शंस या फिर प्रिडिक्शंस एंड प्रोमिसेस को एक्सप्रेस करने के लिए। और इसके हिंदी सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है? अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस आपका गा गी गे से एंड हो रहा हो, जैसे कि हम कल पार्क जाएंगे, तो यहाँ पे किससे एंड हो रहा है? गे से। तो इससे हमने पहचान लिया कि ये जो सेंटेंस है हमारा कौन से टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट का। और जो इंग्लिश सेंटेंसेस होंगे आप उनमें कैसे पहचानेंगे? उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल एंड शैल, और जो मेन वर्ब यूज होती है वो कौन सी फॉर्म में यूज होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो आप इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं। जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस सेम वही रूल होता है, बस इसमें क्या होता है? विल और शैल के बाद आपका नॉट ऐड हो जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले चली जाती है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लास्ट है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें सबसे पहले आपका क्या आ जाता है? WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही हो, इसके अलावा आपके क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं और एडवर्बियल्स हो सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज़ हो सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम जल्दी ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो गे से हम समझ गए कि जो हमारा सेंटेंस है कौन से टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसके बाद हम ये भी समझ गए इस सेंटेंस को रीड करने के बाद कि जो सेंटेंस है कौन से टाइप का है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा? इस रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम का मतलब वी। उसके बाद यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या होती है? विल और शैल। फ्रेंड्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा शैल है वो आई और वी के साथ आता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? विल आता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होने लगा है? विल का यूज होने लगा है, इसलिए आप सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? विल। तो हम लिखेंगे वी विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है? वर्ब शुरू करेंगे, तो मतलब स्टार्ट। वी विल स्टार्ट, क्या शुरू करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अ न्यू प्रोजेक्ट। तो वी विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट जल्दी ही मतलब सून। तो वी विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट सून, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव बनाना है फ्रेंड्स, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस थे उनमें अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट ऐड करना है, जैसे कि वी विल नॉट स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट सून। तो इस तरीके से नेगेटिव आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, सबसे पहले क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब, जो कि है विल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट। विल वी स्टार्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अ न्यू प्रोजेक्ट। विल वी स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट सून, क्या हम जल्दी ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे? तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इसका नेगेटिव बनाना है फ्रेंड्स, तो आपके पास टू ऑप्शंस है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे। या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, विल वी नॉट स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट सून, क्या हम जल्दी ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। दूसरा आपके पास क्या है कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दो। तो जब हम विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बन जाता है? वोंट। ठीक है, तो वोंट वी स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट सून, इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव। अगर आपको WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस बनाने हैं, मतलब कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनेगा कि हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कब करेंगे। तो कब मतलब व्हेन, उसके बाद क्या आएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब, व्हेन विल वी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हेन विल वी स्टार्ट
अ न्यू प्रोजेक्ट, तो आपको आंसर मिल जाएगा सून, कि जल्दी ही करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेगेटिव बनाने का सेम रूल है, या तो आप सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के दोनों को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये दोनों रूल है, आप विल नॉट वी नहीं लिख सकते। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखना है नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह पार्टी में गाना गाएगी। तो गी की हेल्प से हमने समझ लिया कि जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है। इसके अलावा ना तो इसमें नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो कि है हमारा शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, क्योंकि गाने की बात हो रही है तो हमारा जो मेन वर्ब है वो क्या है, सिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, और कहाँ गाएगी, एट द पार्टी। तो ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज का यहाँ पे यूज हुआ है, एट द पार्टी, क्योंकि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये हमने बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमें बोलना हो कि वह पार्टी में गाना नहीं गाएगी, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सिंपल सा तरीका है, विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी। तो इसी तरीके से आप लिख लेंगे। और अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल आगे चला जाएगा, विल शी सिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी। और नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप इसका, विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी, या फिर वोंट शी सिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी। इस तरीके से आप बनाएंगे। WH वर्ड से अगर हमें बनाना है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कि वह पार्टी में गाना गाएगी। अगर इसका WH इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम बनाएंगे वह कहाँ गाना गाएगी। ठीक है, तो पार्टी में आप यहाँ पे क्या आंसर क्या मिल जाएगा, पार्टी में, तो वेयर विल शी सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी और यहाँ भी, वेयर विल शी सिंग अ सॉन्ग, वो कहाँ गाना गाएगी। और अगर आप ये बोलना चाहते हो इंट्रोगेटिव कम, मतलब WH इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव अगर आपको बनाना है, तो वह पार्टी में गाना क्यों नहीं गाएगी, तो वाई, इस तरीके से आप बना सकते हैं, वाई विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी, या तो इस तरीके से, या फिर आप बोल सकते हैं वाई वोंट शी सिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इन दोनों को लिख देंगे। तो इस तरीके से आप फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने सभी इंडेफिनिट टेंसेस को देखा डिटेल में, और उसमें कौन कौन से रूल्स का यूज किया जाता है, उस सभी चीजों को हमने आज की क्लास में समझा। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि वे अगले महीने अमेरिका यात्रा करेंगे, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।